वो जो रामेन आई वो अंडर कुक थी यार, वो इतना मीठा था कि कोल्ड कॉफी उसके सामने फीकी लग रही थी। तुम सावी को सब पता लग जाता है भाई, टायर फट गया गाड़ी का। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड अभी 10 बज रहे हैं एंड नहा धो के मैं तैयार हो गया हूँ। और मौसम देखो भाई कितना बढ़िया हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौसम हो रहा है भाई। आज तो बिल्कुल बारिश वारिश हुई है, दिख रहा है, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया फ्रेश मौसम हो रहा है। एंड आज का दिन शुरू करते हैं तो फोगाट भी सुबह आ गया था 9 बजे के आसपास वापस से। तो दोपहर में अभी हमारे कुछ दोस्त आएंगे थोड़ी देर में, तो उनके साथ चिल करेंगे हम। एंड फिर एक रामेन हाउस है यहाँ पे, और एक कुछ कोरियन रामेन ऐसा करके एक और रामेन हाउस का ही जैसा ही एक सेटअप और है थोड़ा आगे जाके। तो आज वहाँ पे ट्राई करेंगे कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये बच्ची क्या कर रही है? कहाँ चाहिए बच्चों को? निन्नू वाली है? सोएगा? सो जाओ बच्चे, सो जाओ। ओले सुबह सुबह आलस में है बिटिया, हमारी छोटी सी बिटिया। सो जाओ भाई। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, चाय बनाएंगे, जस्ट अभी दिमाग में आया चाय बनाते हैं। एंड तब तक वो लोग भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, जब भी आते हैं वो 1 आधे घंटे में आएंगे। फिर उनका थोड़ी देर चिल करके फिर हम जाएंगे कोरियन वाले उस पे सेटअप पे। वहाँ पे तुम्हें भी दिखाऊंगा कैसा दिखता है, कैसा क्या हिसाब है। एंड देन उसके बाद उनको मोस्टली सी ऑफ करेंगे हम। एंड सी ऑफ करने के बाद देखते हैं शाम को कुछ ऐसे इधर उधर बाहर निकलेंगे घर से। कल तो पूरा दिन घर पे बैठे रहे थे, तो उस वजह से ही बोर हो गए थे। पर भाई मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है यार, मज़ा आ गया। चाय बना के आता हूँ मैं, रुको। चाय पत्ती ख़त्म हो गई भाई, बट अपना 1 कप तो बन ही जाएगा आज का। मंगवा लेंगे, कोई नहीं। बाल देखो भाई मस्त आ रहा है। बन गया भाई, चाय रेडी है हमारी। देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई, वाह। देखो देखो इसको। ले लो ले लो ले लो ले लो। ओए ओए ओए, लग जाएगी। ड्रॉर खोल दी तुमने यार, ड्रॉर खोल रही है, थोड़ी सी लग जाएगी बच्चे को। वाह। ओए लगी तो नहीं मोटू? ओए मोटू, देख देख कहाँ फंसा दी, हट। बताना कब चल 1 2 3 गो। मील ऑफ द डे। यार ठुकी भी नहीं लग रही मेरे को तो। ये कलेश। हाँ बदमाशू, ओले ओले ओल छप्पू। तो भाई अभी 7 बज रहे हैं, हम आ गए थे। मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था एंड क्यों रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं ज़्यादा। तो दोस्त मेरे तो चिल थे, बढ़िया मज़ा आया मैं उनके साथ। बट दिक्कत क्या थी, जहाँ हम कोरियन प्लेस पे हम गए थे, पहले हम गए थे राम्यून हाउस पे। ये वाला था कोरियन राम्यून करके एक जगह है ये। तो वहाँ पे गए थे, सेम ही लाइन में आते हैं दोनों। आई थिंक 100-200 मीटर की दूरी पे होंगे। बट राम्यून हाउस जो है वो आई डोंट नो वाई, बट कि इनमें इतना डिफरेंस क्यों है। दोनों का एस्थेटिक ऑलमोस्ट सेम है। राम्यून हाउस का ऑब्वियसली थोड़ा बेटर है। कोरियन राम्यून लुक्स फील्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ चीप और ओके बजट रिप ऑफ, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। भाई कैसे भी बनाओ, जो बिजनेस ओनर है मेरे को समझ में आता है कि भाई ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है, स्टार्टअप फेज़ में ही हो ये अपने, तो और कम कैपिटल में इन्होंने बनाने का ट्राई करा हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। उस हिसाब से काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने भी। इनफैक्ट इनकी सीटिंग जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुई मुझे रामेन हाउस से। बट द थिंग इज़ कि इनकी सर्विस जो है ना, सर्विस में उतना मज़ा नहीं आया। एक्चुअली हुआ क्या हमारे साथ कि हम वहाँ पे गए, हम 4 लोग थे, हमने 4 अलग अलग रामेन के फ्लेवर्स उन्हें बताए। उन्होंने हमें बोला कि 8 से 10 मिनट लगेंगे। अब इनके पास जो बॉइलिंग वाटर वाला स्टेशन सा जो मशीन होती है वो सिर्फ 2 हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने तभी हमें बोला कि 8 से 10 मिनट लगेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। अब 8 से 10 मिनट के नाम पे भाई आधा घंटा आराम से लगा होगा, 30-35 मिनट तो लगे होंगे, जिसमें हमने जो जो खाना खाया। एक तो रामेन जब आई इतना लेट आई, ठीक है, उसमें से भी मेरी वाली तो सही थी, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। बट उसमें क्या हुआ था, इन्होंने हमसे बस पूछा कि तुम्हें कौन सी वेजिटेबल्स लेनी है।
एंड जब हमने बता दिया तो इन्होंने ना, जैसे रामेन हाउस में क्या होता है, दे अलाउ यू टू एक्चुअली मेजर एंड अपने मन से कि तुम्हें लग रहा है कि इतना कौन चाहिए, इतनी कैप्सिकम चाहिए, जितना भी चाहिए तुम अपना दो और वो कुक करके दे देंगे तुम्हें, या फिर तुम्हें सेल्फ कुक करना है तो खुद से कुक कर लो। यहाँ पे भी सेम होता होगा, आई डोंट नो। हमारा तो उनके स्टाफ ने कुक कर रहा था, हमने बोल दिया था कि आप ही कर लीजिए, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली कैसे करना है। एंड फिर मन भी नहीं करता ऐसे फालतू का रिस्क लेने का, ठीक है, क्यों फालतू में खाने को वेस्ट करना। तो जो भी था, करना तो कुछ नहीं होता यार, गर्म पानी डालना होता है बस, जैसे भी था। बट द थिंग इज़ कि भाई हुआ क्या कि हमने उनको जो जो वेजिटेबल्स बताए उन्होंने वो डाली, बट उसकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं पे ऊपर नीचे कर दी उन्होंने, अपने हिसाब से करी होगी, आई डोंट नो। देन हमने उन्हें बोला था कि थोड़ा सा माइल्ड सूप ही रखना या मिड सूप ही रखना, तो वो भी एट द लोअर साइड, कि मतलब बेयर मिनिमम सूप हो या ओके ओके सूप हो, ज़्यादा भी ना हो। तो दो जो रामेन आई वो अंडर कुक थी, एंड बहुत ज़्यादा सूपी थी। बेसिकली वो दिख रहा था कि उसमें जो मसाला होता है ना, जो टेस्ट मेकर होता है रामेन का, तो वो ढंग से उसके अंदर मिक्स ही नहीं हो पाया है। वो जो नूडल्स हैं, रामेन है, उन्होंने एब्जॉर्ब ही नहीं करा है वो टेस्ट। वो बिल्कुल ही वाइट दिख रही थी, जैसे रॉ रामेन होती है जो बस बॉईल करी गई हो, एग्जैक्टली लाइक मैगी, जस्ट बॉइल्ड बट विदाउट इट्स मसाला। तो एक तो ये इशू आया, और उतना और इतना ज़्यादा पानी उसमें, हद ज़्यादा पानी, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, गेम्स अच्छी थी, वहाँ की गेम्स अच्छी थी, तो वो सब था। स्टाफ वैसे ओवरऑल पोलाइट था, बट एट द सेम टाइम 8 से 10 मिनट बोल के कमिट करा उन्होंने, फिर वो 30-35 मिनट, अराउंड आई थिंक 45 मिनट्स लग गए होंगे भाई, बेयर मिनिमम। एंड हमारे बाद जो कस्टमर्स आए थे वो उनके छोटे ऑर्डर थे, तो उनको पहले सर्व कर रहे थे फॉर सम रीज़न, उन्होंने अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करा होगा, जो भी है चलो करा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द सेम टाइम भाई, तुमने जिसको पहले कमिट कर रखा है कि हम 8 से 10 मिनट में आपको दे देंगे, तो एटलीस्ट उनको तो पहले केटर कर लो ना। जब तो उनके बाद कोई आ रहा है तो तुम उनको पहले केटर करने लग जाओगे, 3-4 बंदे ऐसे ही खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा इरिटेटिंग हो ही जाता है, अनोइंग हो जाता है। फिर भाई उसके बाद क्या हुआ कि ड्रिंक्स तो ठीक थी, ऐसा कुछ हो नहीं था, ड्रिंक्स बढ़िया था, पर रामन में ना फ्लेवर नहीं आया यार इतना, और ऐसा कुछ ढंग का फ्लेवर नहीं आया। और एक फोगाट ने जो ट्राई करी थी, उसका नाम भूल गया मेरे को, पता नहीं कौन सी थी, कोई सॉस समथिंग कुछ नाम था उसका, कुछ बारबेक्यू सॉस या पता नहीं यार, कुछ तो ब्लैक बीन सॉस समथिंग कुछ रामेन थी वो, मेरे को नहीं पता कैसी क्या होता है। तो हमने उसने पूछा होगा, उसने उनसे पूछा था, मेरे सामने पूछा था कि इसका फ्लेवर कैसा होता है। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो कहते कि टैंगी होता है, बट जो भी था उनको अपने खुद के फ्लेवर्स के बारे में नहीं पता था, ऑप्शंस के ना। तो दैट सीम्स लाइक कि उन्होंने शायद खुद ही टेस्ट ना करे हो। एंड आई जेन्युइनली रिकमेंड कि भाई जो जो अपना फूड बिजनेस चला रहे हैं, तो यू शुड नो, कल को भाई मैं अगर चाय का कुछ ठेला भी लगाता हूँ ना, या फिर कोई आउटलेट चाय उस जैसा खोलता भी हूँ अपने नाम का, क्योंकि मैं चाय एडिक्ट हूँ इतना बड़ा, तो मैं एक एक कप चाय का रेसिपी का, मैं एक एक मेन्यू पे जो आइटम होगा ना, उसको टेस्ट करके मेरे को ये होना चाहिए, मेरे अंदर इतनी क्लैरिटी रहेगी, मैं सामने वाले को बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता कि ऐसे डम डाउन करके बिल्कुल ही ऐसी लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन कर सकूँ कि वो समझ जाएं कि व्हाट दे आर गोइंग टू ऑर्डर। अदरवाइज मैं फिर उस ऑप्शन को रखूँगा ही नहीं, सीधी सादी बात है, अनटिल एंड अनलेस उस ऑप्शन की डिमांड हो। अब हो सकता है इसकी डिमांड होगी, बट इतने तो थे नहीं वहाँ पे एक्सक्यूज़, जो भी है। द थिंग इज़ कि उन्होंने हमें बोला कि टैंगी टेस्ट होगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा मीठा था वो यार, वो इतना मीठा था कि कोल्ड कॉफ़ी उसके सामने फीकी लग रही थी। तुम सोच रहे हो, वो भी पैकेज्ड कोल्ड कॉफ़ी जो होती है, ठीक है। एंड जो दो एक्स्ट्रा, 3 में से अभी एक रामेन का बताया मैंने, मेरी रामेन ठीक थी, दो बची हुई 2 थी, वो बहुत लेट आई, बहुत ज़्यादा सूपी एंड प्योरली रॉ, बिल्कुल ही रॉ, बस उबली भी थी वो। और उसके बाद जो उनको बोला कि यार इसका पानी वानी कम कर दो, और ये अंडर कुक लग रहा है, इसको थोड़ा और कुक कर दो, तो आई जनरली बिलीव इज़ कि उन्होंने 2 मिनट के अंदर ही वापस दे दिया था। तो हो सकता है उन्होंने जस्ट पानी ड्रेन कर दिया हो, या फिर आई डोंट नो कि हाई फ्लेम पे शायद इवेपोरेट कर दिया हो, आई डोंट नो। बट उसमें भाई उसको कितना ही मिक्स कर लो उन दोनों बोल्स ऑफ रामेन को, उनमें कोई टेस्ट ही नहीं आया। वो बिल्कुल कच्चे कच्चे तो नहीं, चलो ब्लैंड टेस्टिंग थे, कच्चा तो नहीं, चलो वो तो कर ही था, बट ब्लैंड था, बिल्कुल ही ब्लैंड था। मतलब आई डोंट नो भाई, हमारा तो बहुत डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने 2 आइसक्रीम बार्स भी दिए थे उसके बाद की एज कॉम्प्लीमेंट्री, विच इज़ सॉर्ट ऑफ क्यूट, बट ऐसी सिचुएशन में जब तुमने खाली पेट आए हो वहाँ पे पूरा अपना दिन वो करके, एंड उसके बाद तुम्हारे साथ ये सब हो ना, तो वो यार वो आइसक्रीम बार, इट्स लाइक कि भाई क्या करूँगा मैं इनका, समझ रहे हो ना उस बात को, कि क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा, अब मैं कम करेंगे क्या, सीधी सादी बात है। उसके बाद इसलिए टू मेकअप फॉर दिस डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस एंड ब्लैंड टेस्ट ऑफ फूड, हमने सोचा कि हम कैनेगन कॉफ़ी जाते हैं, वहाँ पे क्रॉम्बोलिनी वगैरह मीठे मीठे ऑप्शंस थे, बढ़िया बढ़िया से स्वीट से डेजर्ट टाइप से थे। तो हमने 2 हॉट चॉकलेट और वो 2 क्रॉम्बोलिनी, एक कोई क्रेम क्रॉसॉन, और एक हमने ब्राउनी फज के कुछ था वो ऑर्डर किया था, वो बढ़िया था भाई।
कैनेगन कॉफ़ी भाई वर्थ इट, यहाँ की तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम वापस से आ गए थे घर पे ही, फिर हम थोड़ा चिल विल कर रहे थे, फोगाट के साथ थे हम, फोगाट के घर पे थे। फिर उस साथ चिल करके फिर उनको मैं सी ऑफ करा अपने दोस्तों को, एंड मैं अब अपने यहाँ पे आ गया 7 बजे। एंड मैं सोच रहा हूँ मोस्टली अब कुछ देर में 1 कप चाय बनाएंगे, क्योंकि पेट वेट तो ऐसे भर गया, बट चाय अपनी रहती है, एक सुबह बना लिया था, एक अभी बना लेंगे। एंड रात में शायद ड्राइव पे जाएँ, अभी पक्का नहीं है, शायद जाए 9 बजे के आसपास मैं और फोगाट ऐसी ड्राइव पे जाएंगे, बट लेट्स सी। भाई ये देखो, ये ना 4 ऑप्शंस थे वैसे तो, एक मैं फोगाट के फ्लैट पे भूल गया, ये 3 ऑप्शंस आए थे, बढ़िया बढ़िया, इनका फैब्रिक बहुत बढ़िया है। मैं तुम्हें ना खोल के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। नई टी शर्ट्स हैं, ओवर साइज़ टी शर्ट्स हैं, ये बेसिकली घर में पहनने के लिए हैं, बाहर भी पहन सकते हैं, बट आई थिंक ओवर साइज़ चाहिए तो घर पे ही बेटर रहेगा इनको पहनना। ये देखो, एक तो ये है, ठीक है, ये सरोजनी मार्केट से आए हैं, और बेस्ट बात तो ये है, तो सस्ते में भी आ गई, और इन जनरल काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। ये एक ये किसी एनीमे का है, ये एनीमे का है, ये मैंने देखा इस बंदे को, ये जोकर वोकर कुछ होता है, नाम भूल गया यार मैं, गॉन करके, GON करके एक लड़का होता है छोटा सा, वो उसकी स्मेलिंग की पावर होती है उसकी, मैं नाम भूल गया। और एक ये एक बेटर दाने वाली, ये भी बढ़िया भाई, तीनों की जो ये है ना फैब्रिक क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, जेन्युइनली बहुत बढ़िया है। देगा भाई, कौन सा चाहिए, देखता हूँ पापा कौन सा चाहिए। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ओए, ना वही लेगा, बाबा दे दो। चक 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 चक, पापा से खाना मांगेगा, अपना खा लिया तो सैलड खाएंगे भाई हम तो भाई यहाँ पे बन रही है अपनी चाय, उबाल जस्ट पहला उबाल आ रहा है, और ये गर्म करें हम पापा के लिए दूध। पापा भी रात में दूध पीते हैं च्यवनप्राश के साथ अपने, शुगर फ्री वाले, और हम चाय बना रहे हैं अपनी। लड्डू बॉय, ये भाई अपनी चाय तैयार होगी। जिंजू भाई साहब ने भी अपना डिनर कर लिया है। अभी रात के 8 बज रहे हैं, एंड ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगता हम ड्राइव पे जाने वाले हैं, थोड़ी नींद सी भी आने लगी है मुझे तो अभी से, पर ठीक है, चाय पी रहा हूँ अभी, जस्ट क्योंकि मन कर रहा था, तलब सी मच रही थी चाय पीने की, तो अभी चाय पी रहा हूँ। ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, जो भी है अभी मैं चाय पी रहा हूँ, चाय पीता हूँ, उसके बाद रेस्ट ही करूँगा मैं अब, ठीक है। थोड़ी नींद भी आ रही है, हो सकता है नींद थोड़ी सी गायब होएगी, उसके बाद सो जाएंगे, वरना भी सो जाएंगे। क्या हुआ, क्या हो गया तो जो भी है, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। डिसअपॉइंटिंग रामेन एक्सपीरियंस था, रामेन एक्सपीरियंस बोल लो, कोरियन रामेन बार एक्सपीरियंस बोल लो, डिसअपॉइंटिंग था, बट कैनेगन कॉफ़ी सेव्ड इट, मूड ब्राइट अप कर दिया हमारा, मस्त खाया पिया। आज का दिन भी स्लो ही था, नॉट स्लो एज सच, बट ठीक है, नॉर्मल था। बाकी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।